मेरा नाम है जाकिर और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। कर्नाटका में कुछ ही महीनों में इलेक्शंस होंगे और उसको लेके यहाँ सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ कांग्रेस पूरी इंडिया में भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वहाँ बीजेपी जो है अपनी पुरानी सियासत, जो फिरकावाराना सियासत है, उसको जारी में रखा है। जेडीएस जो यहाँ की वाहिद रीजनल पार्टी है, अपने पंचरत्न यात्रा की तरफ से पूरी स्टेट में हवा बना रहा है। इसी मुद्दे पर आज मैं और फरहान भाई, इंडियन मीडिया बुक के एडिटर जो हैं, इसी मुद्दे पर गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटका में हो क्या रहा है इलेक्शंस के बारे में। फरहान भाई, थैंक यू सो मच जॉइनिंग। इस बार मैं इस सीट में हूँ, आप वहाँ पे हैं। तो इलेक्शंस हो रहे हैं कुछ ही महीनों में, 5-6 महीने में जो भी है, 2023 में। और सबसे पहले जेडीएस जो है अपना कैंडिडेट का लिस्ट निकाला है और कहा यही जाता है और देखा भी यही जाता है कि यूजुअली जो पार्टी सबसे पहले लिस्ट निकालती है, सबसे ज़्यादा पहले कैंपेनिंग शुरू करती है, उसकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा रहता है। और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है। और बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे निकला था, कांग्रेस ने भी एक इंटरनल सर्वे बनाया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि जेडीएस इस बार 55 जगहों में सीट जीत हासिल करेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन जेडीएस की तरफ एक रुझाव बढ़ रहा है, लोग जेडीएस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो लास्ट टाइम जेडीएस को वोट भी नहीं दी थी, बहुत जगहों पे, क्रूशल जगहों पे भी मुस्लिम कम्युनिटी ने अबैंडन किया था जेडीएस को। मुस्लिम कम्युनिटी में भी जेडीएस के बारे में बहुत सारी बातचीत हो रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए जाकिर साहब, ऐसा है कि हमेशा आदत है मुझे कि मैं बोलता हूँ कि मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और मैं क्वेश्चन करता हूँ। आज ठीक है आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये जो आपने बात की हवा बनने के कई वजह होते हैं। पंचरत्ना जो प्रोग्राम लेके चले, ये बेसिक है। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, आप घर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। और जब इस मुद्दे को आप लेके जाते हैं जनता के सामने, डेफिनेटली अट्रैक्शन मिलता है। और लोगों ने काफ़ी दिनों से देखा है कि जो भी गवर्नमेंट आई है वो सब इसमें फेल हो गई है। जब आप किसी को चुनते हैं और जी जान लगा के चुनते हैं, तो आपको उम्मीद बढ़ जाती है कि जो मैं आपको सेलेक्ट किया हूँ, तो डेफिनेटली जब मेरी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप मदद करेंगे। तो 2018 में हुआ ऐसा कि मुस्लिम कम्युनिटी ने खुल के कांग्रेस को सपोर्ट किया। और जब कम्युनिटी के ऊपर एक प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जो लोगों को मालूम है, हिजाब का मामला आया, अजान का मामला, ऐसे बहुत सारे थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लीडर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला कम्युनिटी को। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ, जिसकी वजह से कम्युनिटी ने दूसरा ऑप्शन सोचना शुरू किया। अच्छा। तो उस मूव में आप देखे होंगे, रिसेंटली देखे होंगे कि जो कुरैशी ब्रदर हैं वो भी जाके कुमार स्वामी से मिले, अपने प्रपोजल को उन्होंने दिया है कि मेरे ये डिमांड है, कल अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमको ये सपोर्ट कीजिएगा। तो एक नया स्टेप दिखाई दे रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी परसेंटेज मुस्लिम का जेडीएस की तरफ जाता है, तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं 55, ये 60 में भी तब्दील हो सकता है जी। तो ये गलती कांग्रेस की तरफ से थी। जब किसी ने आपको सपोर्ट किया तो आपने उसकी मदद नहीं की। तो इसलिए ये वेव जो है सही है, दिखा रहा है, जो सर्वे आ रहा है सही है, रुझान लोगों का उस तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल कांग्रेस को छोड़ रही है और जेडीएस की तरफ जा रही है? नहीं, देखिए, ये अगर ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी करती है तो मैं बोलूँगा इसको स्मार्ट वोटिंग नहीं बोलते हैं। कि बात ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे जेडीएस मजबूत है और जहाँ पे जीतती आ रही है, वहाँ पे तो डेफिनेटली आपको वोट देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, आपने इस बात को कहा था, मैं बोले स्मार्ट वोटिंग, जितने भी दूसरे कम्युनिटी होते हैं ना, सदियों से स्मार्ट वोटिंग करते आते हैं। स्मार्ट वोटिंग का क्या मतलब है कि आप अगर XYZ कम्युनिटी के हैं तो आप क्या करते हैं, आप डिसाइड करते हैं और फिर किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो वहाँ पे जीत रही है। ऐसा नहीं होता है अरे चलो भाई एक साथ हम चले, भेड़ बकरियों की तरह एक जगह चले गए। जब आप ऐसे जाते हैं तो पता चलता है कि आपका सपोर्ट उस पार्टी को चला गया जो नंबर 3 या 4 पे, तो आपके वोट का कोई इंपैक्ट नहीं रहा। तो बात यह कि स्मार्ट वोटिंग, जहां जेडीएस जीत रही है आप जेडीएस को सपोर्ट कीजिए, और जहां पे कांग्रेस जीत रही है कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट वोटिंग। तो स्मार्ट वोटिंग करना पड़ेगा आपको। जी, आपने स्मार्ट वोटिंग के बारे में बोला कि कर्नाटका में बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स हैं, बहुत डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, जैसे वक्कलिगा कम्युनिटी ले लीजिए या लिंगायत कम्युनिटी ले लीजिए। अक्सर ये देखा जाता है, अक्सर ये बोला जाता है कि ये लोग जो हैं स्मार्ट वोटिंग करते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी जो लगभग
उसी सेम परसेंटेज में है पूरी कर्नाटका में, यहाँ पे ये स्मार्ट वोटिंग देखा नहीं जाता और इसके नतीजे भी दिखते हैं। वो कलिगा के चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, लिंगायत के हमेशा चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं बनते, मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादा उम्मीदवार भी चूज होके नहीं आते। अब जब व्हेन यू कंपेयर द रीज़न इसके बारे में, देन यू सी के बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो कलिगाज में हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके रिलीजियस लीडर्स हैं जो उनको गाइड करती है। मुस्लिम कम्युनिटी में भी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो इलेक्शन से पहले जाके बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं, लेकिन जो नतीजे निकलते हैं इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। जहाँ पे यहाँ पे फ़ायदे दिखते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार चुन के आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा होता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजूहत क्या है कि डिस्पाइट हैविंग ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहे हैं, नतीजे दिख के नहीं आते? देखिए, इसका बहुत क्लियर है कि जो दूसरे कम्युनिटी की आप बात की कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कम्युनिटी होते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम में जब वो बैठते हैं तो उसका एक अमीर होता है जी, और वो जब फाइनल डिसीजन लेता है कि हमको यहाँ पे इसको सपोर्ट करना है, यहाँ पे इसको सपोर्ट करना है, तो वो मानते हैं और बाकी सारे लोगों को चुप करा जाते हैं। जी, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में उल्टा होता है, आपके पास भी लोग हैं लेकिन एक दूसरे की बात सुनते नहीं है, यहाँ तक कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं एंड तक। और बहुत जगह ये देखा गया है, कहने में कोई गलत नहीं है, कि लोग अपने फायदे के लिए भी काम करते हैं। अच्छा, तो ये जो अपना फायदा जब आ जाता है तो फिर कम्युनिटी एक साइड हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, एक बात और ये बता दूं कि आपने कहा दूसरी कम्युनिटी पूरे डेटा के रिसर्च के ऊपर डिसाइड करती है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो डेटा कोई रिसर्च है नहीं। तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे हैं जगह हैं जहाँ पे आप देखेंगे मुसलमान का वोट 5.4%, 6% है, एक जगह है 27% है। तो आप बोल सकते हैं ये 27% एक जगह जाएगा तो वहाँ वो बंदा जीत सकता है, लेकिन जब आप 5% और 6% की जगह पर बैठे हैं तो आपके वोट वही कर सकते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 को अगर आप देंगे तो उसका फायदा होगा, लेकिन अगर नंबर 3 और 4 पे जाएंगे तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। डेटा रिसर्च के ऊपर काम करके स्मार्ट वोटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपके वोट का कोई मतलब नहीं है। जी, तो इस बार अलग क्या हो रहा है? बहुत ये देखने को मिल रहा है कि इस बार बहुत सारे नए टीम्स भी आए हैं, बहुत सारे नौजवान भी हैं जो डेटा पे काम कर रहे हैं और प्रेजेंटेशंस भी दे रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि कुछ अलग होगा, स्मार्ट वोटिंग होगा, या इस बार भी हर टाइम के जैसा एक ही पार्टी को वोट दिया जाएगा? देखिए जाकिर भाई, ऐसा है कि ये काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा था कि स्मार्ट वोटिंग नहीं हो रही थी मुस्लिम कम्युनिटी में। तो पिछले करीब 9-10 महीने से जो लोग सोशल वर्कर हैं या एजुकेशन के फील्ड में बैठी टीम और राय मशवरा किया कि क्या किया जाए। पूरे उम्मत के जितने भी लीडर्स हैं, लीडर नहीं, जो सोशल वर्कर हैं या उलमास हैं, इन सबको जोड़कर एक लिस्ट बनाया जाए, एक मुद्दे पे आ जाए कि इसी पे काम करेंगे। तो ये जो टीम थी, इन्होंने रिसर्च किया 224 सीट के ऊपर कि क्या बेसिकली हुआ, कैसे जीता, कौन जीता, किसने किसको सपोर्ट किया, बूथ वाइज कैलकुलेशन किया। जब रेडी हो गया तो इन लोगों ने जाके जितने भी मुफ्ती हैं, मौलाना हैं और जो सोशल वर्कर हैं, उनको प्रेजेंट किया गया कि साहब देखिए ऐसा हो रहा है और हम इसके अलग जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट अलग होता है। तब सारे लोगों ने, जब इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन हुआ तो सब ने कहा ये परफेक्ट है, हम इसी के ऊपर काम करेंगे। लेकिन ये सब होके तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, लेकिन जो आपने कहा कि एक जगह बैठ के एक ऐलान हो जाए कि हाँ हम इस पे मानते हैं और हमारा एजेंडा ये है, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी भी वक्त है, हो सकता है कि लोग एक साथ आ जाएं। अगर एक साथ आके एक झंडा लेके चलना शुरू करेंगे तो 2018 रिपीट नहीं होगा, लेकिन अगर आप अगेन उसी तरह जाएंगे तो 2018 और 23 में कोई फर्क नजर नहीं आएगा और फिर वही ताकतें वापस आएंगी जो जितने अब कौन सी एक साल में जो हुए हैं। नहीं, कौन सी ताकत आती की बात यह है कि हम किसी पार्टी के लिए बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि कम्युनिटी एक कॉमन डिसीजन पे आए और एक चीज पे डिसाइड करे कि कर्नाटक के क्या फायदा है, इंडिविजुअली लोगों के लिए क्या फायदा है, आपको क्या चाहिए, सस्ती चीजें, अच्छी फैसिलिटी, एजुकेशन, घर, सुकून से लोग रहने दें, सिक्योरिटी के साथ। हाँ, इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। करेक्ट। तो बात यह है कि लोग जब तक इस सारे मुद्दों को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे। तो होप, मेरा उम्मीद है कि इस बार लोग एक साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे और एक मैसेज आवाम को देने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं किए तो 2018 और 23 में कोई फर्क नहीं रहेगा। जी।
खैर उम्मीद यही करते हैं हम भी कि पूरे जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स जो काम कर रहे हैं और लोगों को एक ही मकसद लेके जा रहे हैं सब, ताकि स्मार्ट वोटिंग हो, एक अच्छे उम्मीदवार को चुन के आए, तो ये सब एक जगह जुड़े, एक प्लेटफॉर्म पे आए और कम्युनिटी का और सोसाइटी एट लार्ज का फ़ायदा हो इससे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।